वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 36 जंतुओं में जनन। हम जानते हैं कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों ही आवश्यक होते हैं। आपने पिछली वर्कशीट में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था, जिसमें मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। ऐसे जनन को हम क्या कहते हैं बच्चों? लैंगिक जनन कहते हैं। और पिछली वर्कशीट में हमने नर जनन अंगों के बारे में जाना था और उनके कार्य जाने थे। इस वर्कशीट में हम आज मादा जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे। मादा जनन अंग में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं? मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। एक जोड़ी अंडाशय यानी कि 2 अंडाशय होते हैं। अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी कहलाती है। 2 डिंबवाहिनी या अंडवाहिनी होती हैं और एक गर्भाशय होता है। ये आपको गर्भाशय दिखाया गया है बीच में। ये जो आपको छोटी छोटी रचना है, ये अंडाशय हैं 2, और ये वाली जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर आपको वाहिनी दिख रही है, इसको हम अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी कहते हैं। अब हम इनके कार्यों के बारे में जानेंगे। मादा जनन अंगों के क्या क्या कार्य हैं? मादा जनन अंगों में सबसे पहले अंडाशय का कार्य। अंडाशय क्या करता है बच्चों? ये मादा युग्मक उत्पन्न करता है। मादा युग्मक का नाम क्या होता है? अंडाणु। अंडाणु मादा युग्मक है जिसको अंडाशय प्रोड्यूस करता है। अंडाणु भी शुक्राणु की तरह एकल कोशिका होते हैं। जिस तरह शुक्राणु एकल कोशिका होती है, उसी तरह अंडाणु भी एकल कोशिका होती है। स्त्रियों में प्रतिमाह दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में एक अंडाणु विकसित होता है। जो अंडाशय से अंडाणु प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, उनमें से हर माह किसी एक अंडाशय में से एक अंडाणु जो है पूर्णतः विकसित होता है और हर माह या हर महीने वो बनता है, जो अंडवाहिनी में जाता है। अंडवाहिनी का क्या कार्य है? इसे डिंबवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। और अंडवाहिनी को या अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाने में मदद करती है। ये अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाने का एक रास्ता है और एक नलिका जैसी संरचना है। यहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है। निषेचन क्या होता है बच्चों? जब शुक्राणु और अंडाणु फ्यूज होते हैं या संलयित होते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं निषेचन। निषेचन के बाद क्या बनती है? पहली जीवन की पहली कोशिका, जिसे हम युग्मनज कहते हैं, युग्मनज बनती है। और युग्मनज का क्या होता है? युग्मनज विकसित होकर न्यू इंडिविजुअल या गर्भ में परिवर्तित होता है या शिशु का निर्माण होता है। युग्मनज ये जीवन की पहली कोशिका होती है। गर्भाशय में क्या होता है? भ्रूण से शिशु तक का विकास होता है। युग्मनज सिंगल सेल है और एकल कोशिका है। ये विभाजित होकर कोशिकाओं का समूह बनाती है। फिर इसमें कोशिकाओं का विभाजन होता है, ग्रुपिंग होती है, और वो क्या बना देते हैं? एम्ब्रियो या भ्रूण बनाते हैं। जब भ्रूण विकसित होता है, भ्रूण में बच्चे के अंग या शिशु के अंग आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। ऐसे एम्ब्रियो या भ्रूण को हम क्या कहते हैं? गर्भ। भ्रूण से क्या बन जाता है बच्चों? गर्भ। और गर्भ से न्यू इंडिविजुअल जो शिशु है उसका विकास होता है। स्वयं को जांचिए। मादा जनन का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पर आपको चित्र दिया हुआ है, आप क्या बनाएंगे? इसका लेबल डायग्राम यहाँ से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है मानव मादा जनन अंगों के नाम बताइए। नाम आपको लिखे हुए हैं। एक जोड़ी अंडाशय पहला, दूसरा अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी, ये भी कितनी होती हैं? 2 अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी होती हैं और एक गर्भाशय होता है। तो ये क्या है? मुख्य भाग है मादा जनन तंत्र के। क्वेश्चन नंबर 3, मादा युग्मक को क्या कहते हैं? यह कहाँ निर्मित होता है? तो बच्चों मादा युग्मक को क्या कहते हैं हम? मादा युग्मक को हम अंडाणु कहते हैं। अंडाणु कहाँ बनते हैं? ये अंडाशय में बनते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अंडाशय में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शिशु का विकास मादा जनन तंत्र के किस भाग में होता है? ये यूट्रस,
या गर्भाशय में होता है। तो आप क्या लिखेंगे? गर्भाशय। गर्भाशय में शिशु का विकास होता है। सही या गलत छांटिए। अंडाणु एकल कोश सही या गलत का निशान लगाओ। यहाँ पर आपको पहला दिया है अंडाणु एकल कोशिका नहीं है, तो अंडाणु एकल कोशिका होती है, इसीलिए ये गलत हो गया। मानव का अंडाणु बहुत बड़ा होता है, ये भी गलत है। मानव का अंडाणु बहुत छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है। स्त्रियों में प्रति माह दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय में विकसित अंडवाहिनी में अंडाशय में से विकसित अंडाणु अंडवाहिनी में जाता है, ये बिल्कुल सही है, तो ये करेक्ट है। यहाँ पर आपको चित्रों द्वारा मानव में जनन समझाया गया है। यहाँ पर देखिए आप, मानव में जनन कैसे होता है। ये आपका अंडाणु कोशिका है, एकल कोशिका। ये आपकी शुक्राणु कोशिका है, ये भी कैसी होती है? एकल कोशिका होती है। तो ये शुक्राणु है और ये अंडाणु है। इन दोनों के फ्यूज़न से क्या बन जाता है? यहाँ पर ये फ्यूज़न होता आपको दिखाया गया है, इसको हम निषेचन कहते हैं इस प्रोसेस को। यहाँ पर ये निषेचन हो रहा है। निषेचन के बाद जीवन की पहली कोशिका युग्म नज का निर्माण होता है, जो एक सिंगल सेल होती है। जब ये डिवाइड होती है, विभाजित होती है, तो बहुत सारी कोशिकाओं का समूह बन जाता है, और जिसको हम ये कोशिकाएं ग्रुपिंग कर कर भ्रूण का निर्माण करती हैं। भ्रूण क्या होता है? यहाँ पर कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं और यहाँ पर गर्भाशय में भ्रूण का विकास हो रहा है। ये आपको ये वाला चित्र जो है ये बताता है कि ये भ्रूण का विकास हो रहा है, ये वाला। इसके बाद भ्रूण के विकास से क्या बन जाता है? जब भ्रूण विकसित होता है तो ये गर्भ में परिवर्तित होता है। जब इसमें हमें शिशु के अलग अलग अंग दिखने लगते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं गर्भ। तो गर्भ किस तरह? यूट्रस में या गर्भाशय में उसका विकास होता है, वो कैसा दिखता है? यहाँ पर देखिए, इस तरह से ये गर्भाशय है, और गर्भाशय के अंदर क्या हो रहा है? ये वाला गर्भाशय है, शिशु का विकास होता है, इसे हम गर्भ कहते हैं। इसके बाद शिशु का जन्म होता है। तो ये सारी संरचनाएं मानव में जनन कैसे होता है उसमें ये आपको समझाई गई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।